हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। योग से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। मैं आप लोगों को आज ध्यान, लोग योग में बोलते हैं कि ध्यान लगा करके करना चाहिए। ध्यान किस में होना चाहिए? ध्यान हमारा जो ये 5 तत्व है, 5 तत्व से बनी हुई ये जो पिंड है, यही पूरा ब्रह्मांड है। हमारा सिर से लेकर के ये 5 तत्व से जो निर्माण हुआ है हमारा जो शरीर, इसी शरीर के अवलोकन को करना है। जैसा कि हम कपालभाति प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं कि अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि हमारे शरीर की समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा, क्योंकि ध्यान जो है हमारा बहुत ज्यादा चंचल है, जो चित्त है वो बहुत ज्यादा चंचल है। तो उस ध्यान को अपने अंदर समाहित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम खुली आंखों से भी अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। वो चीज मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें। बहुत लोग हैं कि उन्हें मैं बोल दिया आपको आंखें बंद कर लें, श्वासों को लयबद्ध बाहर निकालें। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी समस्त रोग आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल विश्वास के साथ मनन करें और कपालभाति करें। 1 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ना, एक्सेल करना। हर बार जब भी स्टॉक लगेगा तो आपके जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। जो सही तरीका है कपालभाति करने का, सबसे पहले किसी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, श्वासों को एक लयबद्ध, श्वास को बाहर छोड़ना ही कपालभाति प्राणायाम होता है। जब श्वासों को हम लयबद्ध बाहर छोड़ते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर में श्वास अपने आप ही भर जाता है। जिस तरह से वो ठेले के ऊपर में भोपू लगा हुआ रहता है और उस भोपू को हम दबाते हैं तो श्वास पूरी बाहर निकल जाती है, और जब छोड़ते हैं तो अपने आप ही वो भोपू भर जाता है, दोबारा वो फिर श्वास छोड़ने के लिए। तो उस तरह से हमारा ये जो फेफड़ा है, तो ये फेफड़े में पूरी हवा आपकी अपने आप स्वतः ही एक लय के साथ भर जाती है जब आप लयबद्ध श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। तो इसका मिनिमम जो रेंज है 1 सेकंड में एक बार, तो 60 सेकंड में 60 बार, यानी कि 1 मिनट में 60 बार आप कर सकते हैं। अगर 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं कपालभाति प्राणायाम तो ये आपका 300 बार हो जाता है। तो कम से कम 3 स्टेप, 5-5 मिनट का 3 स्टेप करते हैं तो 900 बार कपालभाति हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम हैं ज्यादा देर, जिन लोगों का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से हो गया और वो अपने नियमित रूप से कपालभाति प्रतिदिन वो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन बट वो ध्यान को, उनका ध्यान भटक जाता है। चूंकि हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं और उस दरमियान में सोचने कहीं और के बारे में लगते हैं, तो वो लाभ जो है सो हमारा कम हो जाता है। जब ध्यान को आप एकाग्र करके कपालभाति प्राणायाम करते हैं, अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि कोई बच्चा जा रहा है, थोड़ा सा ठीक से जाना बेटा, थोड़ा सा रोड को सही तरीके से ध्यान से क्रॉस करना, या ध्यान से पढ़ना बेटा, कामयाबी मिलेगी। इस प्रकार की जो चीजें हैं हम लोग बचपन से कहते आ रहे हैं। मम्मी पापा सभी लोग अपने से छोटों को समझाने के क्रम में ऐसा बोलते हैं, ध्यान से करना। तो वो ध्यान हम योग में अगर दे करके करते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि हर श्वासों के साथ आपको सोचना है कि हमारे शरीर की समस्त बीमारी बाहर निकल रही है। अगर आपको ऐसा मनन करके अपने पूरे फोकस अपने शरीर के ऊपर में दे करके रखते हैं तो बंद आंखों से भी ध्यान से अपने समस्त अंगों को आप देख रहे होते हैं। आपका ध्यान आपका सिर्फ अपने शरीर के ऊपर में, अपने शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर में पूरे ध्यान को आप समाहित कर रखे हो तो भी बहुत अच्छी है। और जो लोग आंख बंद करने के बाद उनके दिमाग में कई तरह की बातें आने लग रही है, उनका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो लोग क्या करें? उन लोगों का मैं अपनी तरफ से एक ऐसा सुझाव देना चाह रहा हूं कि वो लोग मिरर के सामने बैठ जाएं।
मिरर के सामने बैठ जाए, सामने मिरर हो और मिरर के सामने करें, अपने शरीर को, अंग को वो देखते रहें। जैसे हमारे सामने मान लीजिए हम मिरर के सामने बैठे हुए हैं, तो मिरर के सामने बैठे हुए हैं तो हमारा अंग दिख रहा है और बिल्कुल जो मैं स्टॉक छोड़ रहा हूं, जो श्वास में बाहर इनहेल कर रहा हूं, एक्सेल कर रहा हूं, उसका प्रभाव हमारे किन किन अंगों पे पड़ रहा है, ऐसा पूरे विश्वास के साथ करेंगे। श्वास मैंने छोड़ा तो इससे प्रभावित होता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। ये 3 जो चक्र हैं ये आपके कपालभाति प्राणायाम में पूर्ण रूपेण प्रभावित होते हैं और ये आपको दिखते भी है। जब आप मिरर के सामने अगर बैठ जाते हैं तो आपको दिखेगा। जैसे हमने मान लीजिए कि कपालभाति प्राणायाम करना है, श्वासों को लयबद्ध, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं। मन में अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा करने से मेरा 6 पैक बन रहा है, मेरे पेट कम हो रहे हैं, हमारे पेट की चर्बियां कम हो रही है। जो मोटे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करने से मैं दुबला हो रहा हूं। तो जब जैसा आप सोचते हैं उस तरह से आपका शरीर, आपका हार्मोन्स उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसा आप सोचेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके शरीर के ऊपर में उसका प्रभाव भी पॉजिटिव होगा। अगर आप अपने शरीर के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो आपका शरीर भी उसी प्रकार से निगेटिव तत्व शुरू कर देगा और आप डिप्रेशन के तरफ जाना शुरू कर देंगे। मेरा जैसा शरीर है, मैं बहुत अच्छा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे लाभ मुझे ये मिल रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं श्वासों को बाहर छोड़ रहा हूं तेजी के साथ, तो मेरे पूरे पेट नीचे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, एक कंपन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है पेट के अंदर में, तो यहाँ से चर्बियां कट रही हैं, तो श्वासों के जरिए बाहर जा रहा है। तो शॉर्टकट में मैं बोलता हूं कि आपको मनन करना है कि हमारे शरीर के समस्त बीमारी इन श्वासों के जरिए बाहर निकल रही है। लेकिन वो खुली आंखों से आप मिरर के सामने, शीशा के सामने आप बैठ जाएं, अपने शरीर को निहारें, अपने शरीर को देखें कि हमारा शरीर किन किन चीज को वो प्रभावित कर रहा है। जो लोग सामर्थ्य हैं उन लोग और तेजी के साथ इसको 1 सेकंड में 2 बार भी स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे बिल्कुल जब जिनका अभ्यास हो जाता है ज्यादा अच्छे तरीके से, जैसे मैं करता हूं, तो मैं 1 मिनट में 110 बार 120 बार का स्पीड हमारी हो जाती है। 1 मिनट में मैं 120 बार श्वासों को अपना छोड़ सकता हूं तेजी के साथ। तो मैं अपना शीशे के सामने बैठ करके भी उस चीज को मैं देखा मैं कितने बार कर पा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी स्पीड के साथ कपालभाति प्राणायाम कर सकता हूं, उसका लाभ आपको और ज्यादा मिल जाता है। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसा आप करेंगे। जो लोग शुरू में करेंगे उनको कमर में यहां दर्द भी महसूस होगा। कुछ लोग कहते हैं हठ योग से करेंगे, तो हठ योग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि हठ योग क्या है। हठ योग को लोग साधारण भाषा में समझ लेते हैं, हठ द्वारा बलपूर्वक किया हुआ कार्य हठ योग होता है। ऐसा नहीं है। योग में हठ योग का परिभाषा हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सारे हठ योग कर रहे हैं। अपने श्वासों पे नियंत्रण जो कर रहे हैं वो सब सिर्फ हठ योग है। योग के द्वारा वो संभव होता है। तो मैं नेक्स्ट बार जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को हठ योग के बारे में भी पूरा डिस्प्लेन करूंगा कि आप ये हठ योग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, हकार और ठकार मिलकर। तो इसके जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। ओम।